जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं जयप्रकाश वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आज का दिन बुधवार, समय 9:58 हो रहा है। मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, गुरु जी तो कमाल कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले मैंने आज तक ऐसा अनुभव नहीं किया था। गुरु जी से जुड़ने के पहले भी प्रॉब्लम थे। मैं बहुत बार गिरा और फिर उठा, लेकिन उस समय किसी शक्ति के साथ होने का अनुभव नहीं होता था। लगता था कि मैं खुद ही सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ और उस समय ऐसा लगता था कि कोई भी साथ नहीं है, जो करना है सब मुझे ही करना होगा। तो मैं जितना बार भी गिरता था, जितना बार भी मुसीबत में आता था, फिर से थोड़ा हौसला रख के मैं फिर से खड़ा होता था। लेकिन गुरु जी से जुड़ने के बाद ऐसा लगता है प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं लगता है संगत जी। अंदर से एक हिम्मत, अंदर से एक विश्वास रहता है कि गुरु जी सब देख रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा गुरु मुझे हारने नहीं देगा। अब मैं गुरु जी के साथ रिसेंटली हुए एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1, कुछ दिन पहले मुझे अचानक स्टोमक इन्फेक्शन हो गया और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। लेकिन बीमारी तो ठीक हो गई संगत जी, लेकिन हॉस्पिटल के बिल चुकाने के पैसे नहीं थे। लेकिन गुरु जी तो सब जानते हैं। गुरुजी ने तो सारा इंतजाम पहले से ही कर दिया था। उन्होंने पैसे का अरेंज बहुत पहले ही कर दिया था, जो हम लोगों को पता भी नहीं था। इतना बड़ा काम चुटकी में सॉल्व हो गया संगत जी। ऐसा एक्सपीरियंस मुझे कभी नहीं हुआ था। तो ये गुरुजी का इतना मेहर है हमारे ऊपर संगत जी। गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं, हमेशा हमेशा प्रॉब्लम में हमेशा खड़े रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक एक्सपीरियंस हुआ, मैं ठीक हुआ तो मेरा छोटा बेटा बीमार हो गया। उसको बार बार थोड़े थोड़े दिनों में बुखार आ रहा था संगत जी। उस उसे डॉक्टर भी दिखाया गया। डॉक्टर दिखाने के बाद बुखार तो चला गया, लेकिन फिर से 7-8 दिन के बाद फिर से बुखार आ गया। 1-2 दिन हम लोगों ने घर में ही उसे बुखार की दवाई देकर सोचा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बुखार कमा नहीं और वो बढ़ता ही गया। उसे इमीडिएट डॉक्टर दिखाने का ज़रूरत था, लेकिन हमारे पास उतने भी पैसे नहीं थे गुरु संगत जी। यहाँ से गुरु जी का मेहर फिर शुरू हुई। एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में उसे दिखाने का मौका मिल गया। और उस दिन देखिए गुरु संगत जी, उस दिन उस हॉस्पिटल में बाहर से कुछ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर आए हुए थे विजिट के लिए। उन्होंने मेरे बेटे का जांच किया, ब्लड टेस्ट करवाया, इमीडिएट इन्फेक्शन की दवाई दिए थे, जिससे उसको, मेरे बेटे को बहुत ही राहत मिला। ब्लड टेस्ट करवाया और उन्होंने कहा कि डेंगू हो सकता है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। उस दिन मैंने गुरु जी के सामने एक अरदास रखी संगत जी, और बोला, सब आपके हाथ में है मेरे गुरु जी। मेरे बेटे का बुखार उतर जाए और रिपोर्ट भी ठीक आए, डेंगू ना हो। संगत जी, हुआ भी ऐसा ही। उसके अगले दिन दोपहर होने तक मेरे बेटे का बुखार उतर गया। 2 दिन से बुखार उतर नहीं रहा था। उसका वोमिटिंग भी बंद हो गया, सिर का दर्द भी ख़त्म हो गया और वो ठीक होने लगा। अभी वह बिल्कुल ठीक है। रिपोर्ट भी नॉर्मल आई संगत जी। शुक्राना गुरु जी,
आप अपने संगत का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं गुरुजी। आप तो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। आप बोलते हैं कि तेरा प्रॉब्लम मेरा है, मैं सब ठीक कर दूंगा, तू चिंता मत कर, बस तू भरोसा रख। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे आप पर ही तो भरोसा है गुरुजी। बाकी बाकी तो सब बनावटी है गुरुजी। मैंने सबको देख लिया, सब ढूंढ लिया, सब जगह चला गया, लेकिन कोई साथ नहीं देता गुरुजी। आप जितना साथ देते हो ऐसा तो आज तक मैंने किसी को नहीं देखा कि साथ देते हुए। गुरुजी आप सच में सदाशिव हो गुरुजी। आप भोलेनाथ हो, आप दया के सागर हो गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं मुझे। गुरुजी बोलते हैं, पुत्र तेरा दर्द में पी रहा हूँ, तो बस शुक्राना कर। तो गुरुजी आप तो सदाशिव हो, आपके सिवाय और कौन इतना दर्द को पी सकता है, कौन इतना अपनी संगत का ख्याल रख सकता है। आपका शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और भी मैसेज दिए हैं। उन्होंने कहा, चिंता छोड़ दे, अब तेरा नसीब खुल चुका है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे नसीब को आपने अपने हाथों से लिखने के लिए शुक्राना गुरुजी। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपका मेहर है गुरुजी। अपना मेहर सभी संगत पर ऐसे ही बनाए रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। आज गुरुजी ने एक और मैसेज दिया। उन्होंने कहा, तू उदास मत होया कर, आज से तेरे घर की कलेश खत्म, तेरे घर की जिम्मेदारी तेरे गुरु के हाथ में है, तो बस शुक्राना कर। तो शुक्राना है गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना, आपका कोटि कोटि बार शुक्राना। शुक्राना 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 है गुरुजी। आपका मेहर भरा हाथ मेरे ऊपर होने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैं गुरुजी से एक अरदास करना चाहता हूँ। बहुत सारी संगत है गुरुजी जिनको आपकी मेहर की बहुत ज़रूरत है। गुरुजी आप उन संगत पर अपना मेहर बरसाओ गुरुजी, उनके दुख तकलीफ़ को दूर कर दो गुरुजी। जय गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा अगर कोई भी बात अगर बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग शेयर करना नहीं आता है संगत जी। मेरे साथ जो हुआ मैंने वही बस शेयर कर दिया। तो किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जय गुरु जी। माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा के श्री चरणों में मेरी कोटि 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 प्रणाम। गुरु जी के आदेश हो रहे थे कई दिनों से शुक्राना शेयर करने के लिए, मैं कर नहीं पा रही थी। आज 9 सितंबर है। मैंने बहुत दिन हो गया शुक्राना मैंने शेयर नहीं किया, पता नहीं मैं जब भी करने की कोशिश करती हूँ तब घर में कोई ना कोई होती है, तो मैं कर नहीं पा रही थी। क्योंकि मेरे घर में मैं जब अकेली रहती हूँ तभी मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ। मैं अब घर में बच्चे और पति अंकल रहते हैं तो मैं नहीं करती, जब कोई नहीं रहते तो मैं तभी करती हूँ। तो गुरुपा इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आपको आपकी बेटी की परिस्थिति पता है कि मेरे पति अंकल को ये सब पसंद नहीं है। अभी तक
तक आपने उन पे अपना कृपा नहीं किया होगा, शायद इसीलिए उनको ये सब पसंद नहीं है। कुछ बोलते नहीं है लेकिन मुझे पता चल जाता है कि उनको गुस्सा आ रहा है, और मैं अगर सत्संग सुनती हूँ तो उनसे भी उनको प्रॉब्लम होते हैं। तो गुरुपा इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा आप गुरुपा मुझे कई दिनों से टेलीपैथी कर रहे हैं कि मेरे पितृ मुझसे नाराज़ है, मेरी कुलदेवी माता मुझसे नाराज़ है। तो गुरुपा मुझे पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गया। मेरी कुलदेवी देव देवियों को मैं कान पकड़कर क्षमा मांगती हूँ। मुझसे अगर जाने अनजाने कोई गलती हो गई तो वो हमें क्षमा कर दे। उनकी आशीर्वाद की हमें बहुत ज़रूरत है। गुरुपा आप ही उन्हें मना सकते हैं, मेरी कुलदेवी माता को, कुलदेवों को। गुरुपा आप कृपा कीजिए। और पितृ देवताओं को भी मैं कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ। वैसे तो पितृ जितने भी हैं मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन मेरे माँ नहीं है, मेरे बाबा नहीं है, मेरी बड़े दीदी नहीं है, मेरे छोटा दीदी नहीं है। तो मैं उन्हीं को स्मरण कर रही हूँ कि माँ, बाबा, मेरी दीदी, बड़ा दीदी, छोटा दीदी, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दो। आप लोगों के आशीर्वाद की हमें बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ गुरुपा मैंने मुझसे जो पाप हो गया था, ये सत्संग भी आपने कई बार मुझे सुनाए, इसके लिए मैंने पहले भी क्षमा मांगी है आपसे, और आज फिर मैं कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ मेरी तरफ से और मेरे पति अंकल की तरफ से। हम दोनों की जो गलती की वजह से, हम पाप की वजह से हमने 3 इससे नन्हे जान को हमने आने नहीं दिया, जिसके हमें कोई हक नहीं था उनको ऐसा करने का, लेकिन वो परिस्थिति ऐसी था। गुरुपा आपको पता है। तो उन नन्ही आत्माओं से भी मैं कुछ कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा उन्हें सद्गति दीजिए, उन्हें आपके श्री चरणों में लीजिए, उन्हें एक नई जिंदगी, खुशहाल जिंदगी उनको दीजिए, सभी को दीजिए, सभी को मोक्ष कीजिए। गुरुपा मोक्ष दीजिए सभी को। आप बोल रहे हैं कि जो हमारे बुरा चाहते हैं, जो औरत हमारे बुरा चाहते हैं, वो हमारे पितरों को बांध के रखे हैं, हमारे पितरों के द्वारा ही वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। गुरुपा तो आप ही कृपा कीजिए, आप ही सब कुछ सही कर सकते हैं। गुरुपा ये जो पूर्णिमा गया है, ये पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण भी था, तो उससे पहले से ही मुझे बहुत बहुत डरावने टेलीपैथी आ रहे थे मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे पति अंकल के लिए, मेरे बेटे पर बहुत बड़ी भारी संकट है, मेरे पति अंकल पर, मेरी बच्ची पर, मुझ पर तो रोज़ होते हैं मारण क्रिया, जो मुझे पता ही चल जाता है, रात को मुझे पता ही चल जाता है। लेकिन गुरुपा की कृपा से मुझे या फिर मेरे परिवार को, मेरे गुरुपा की ही परिवार को कुछ नहीं हुआ नुकसान वैसा। तो मैं कल की एक शुक्राना में बोलना चाहती हूँ। कल शाम को मैं इतने दिन में पूजा नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा महीना था, तो मैं कल ही मैंने 7 दिन बाद मैंने पूजा किया। तो शाम को जब मैं संध्यावाती कर रही थी और गुरुपा के सामने, मेरे पास गुरुपा की स्वरूप नहीं है, मैं मोबाइल पे गुरुपा की स्वरूप निकाल कर मैं संध्यावाती करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। तो वहीं पर मैं ठीक जहाँ पर मैं दिया बाती करती हूँ गुरुपा की, उसी के ऊपर छोटी सी एक येलो ऑरेंज टाइप की एक छोटी सी तितली थी। तो अचानक से मेरे ऊपर नज़र गई, तो वो ऐसे दीवार पर वो थी, तो मैंने कहा कि गुरुपा है। तभी मैंने गुरुपा को जय गुरु जी प्रणाम किया, जय आपने मुझे साक्षात दर्शन दिया। क्योंकि ये पिछले 2 हफ्ता हमारे परिवार पर भारी गया है। वो पहले भी गुरुपा ने मुझे बोला था 3 दिन भारी है, एक बार बोला 3 दिन भारी है, तो सच में वो 3 दिन बहुत भारी गया। मेरे तबीयत ख़राब और घर में भी बहुत अशांति, कलेश, फिर दिन के लिए दिया, फिर वैसे ऐसे मतलब 2 हफ्ता हम लोग का बहुत ख़राब किया। तो गुरुपा कल जब मैंने वो तितली को देखा तो मुझे गुरुपा ने आशीर्वाद दे दिया, गुरुपा ने दर्शन दे दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी बेटी आंटी को भी बुला कर दिखाया, देखो बेटा है जो गुरुपा मंदिर घर में गुरुपा आए हैं, तो उसने भी देखा और प्रणाम किया। तो फिर हाँ, वो देख के चली आई। और फिर मैंने फिर 1 घंटा बाद जाके मैंने फिर देखा, वो लगभग आधा घंटा 1 घंटा बाद देखा कि वो वहीं पर थे, वो छोटी सी तितली। तो फिर रात को सोने से पहले भी मैं एक बार चेक करने गई कि है कि नहीं पूजा घर में, तो तब देखी नहीं है, चारों ओर अच्छे से देखा तो नहीं है। तो वो क्या हुआ, आज सुबह उठ के ही मेरे पति अंकल ने 2 बार 3 बार मतलब इसे उलटन किया। उनको लगता है, बोला नहीं मुझसे, तो कितने दिनों से अच्छे से बात ही नहीं करते हैं। तो मुझे पता चला कि उनको तबीयत ठीक नहीं है, उनको लूज़ मोशन शायद हुआ है। और
ऐसे 2-3 बार गया है उन्होंने, 3 बार गया नहाया। और फिर मैंने जब घर में झाड़ू मार रही थी, वही तितली मेरी पति अंकल की बिस्तर के नीचे से मैं जब झाड़ू मार के निकाला, तो वही तितली मरा हुआ मिला मुझे, जो मैंने कल मंदिर घर में देखा। तो मुझे बहुत मतलब दुख हुआ कि गुरु पाप ने कल मुझे दर्शन दिया और आज इस तरह से मतलब। और मैंने सुबह ही एक टेलीपैथी में सुन नहीं पाई, क्योंकि आज मंगलवार है तो मैं मंदिर भी जाती हूँ, सारे घर के काम करके। एक ही मैं सत्संग सुबह से सुनी थी, बड़ा सा था वो, लगभग 1 घंटा के करीब। और 1-2 मैंने देख के सेव करके रखा, मैं बाद में सुनूंगी। उसमें एक लिखा था कि मेरे पति अंकल पर बहुत बड़ा संकट है, मेरे वजह से उनके ऊपर अकाल मृत्यु के संकट बने हुए हैं। मैंने जाने अनजाने किसी की भी चीज़ घर में ला के रखी है, ऐसे गुरुपा ने बोला। तो मुझे याद नहीं आ रहा है, आप ही मुझे जानकारी दीजिए कि मैं कौन सी चीज़ किसी के घर से मैं ला के घर में रखी हूँ गुरुपा, वो मुझे जानकारी दीजिए। मैं तो एक ही दिन में जितना हो सके जो आप बोल रहे हैं मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ गुरुपा। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, शायद मेरे पति अंकल पर बहुत बड़ा कष्ट था जो आपने आपके ऊपर ले लिया गुरुपा, इसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना। इसीलिए उनकी तबीयत भी थोड़ा आज मतलब ठीक नहीं है, वो बोला नहीं है लेकिन मुझे महसूस हुआ कि ठीक नहीं है। गुरुपा कृपा कीजिए। मेरा बेटा भी आज कल दिन में भी ठीक से खाना नहीं खाया, रात में भी ठीक से नहीं खाया, सुबह वो बिना खाए स्कूल गया है, सिर्फ पानी आपके जल प्रसाद 1 गिलास पी के गया है। तो गुरुपा मेरे बच्चों को भी देखिएगा, दोनों बच्चों को देखिएगा, स्कूल में है। और मेरा बेटा सुबह रोज़ थोड़ा सा चावल खा के ही जाता है, वो कुछ नहीं खाना चाहता। वो चावल में उसको थोड़ा सा भात खिला देती हूँ सुबह, तो सुंदर करके खा के ही जाता है गुरुपा। तो लेकिन आज उसने एक बिस्किट तक नहीं खाया। गुरुपा कृपा कीजिए, कृपा कीजिए आपकी नातिनी, आपकी नाती पर, आपकी जमाई पर, आपकी पिता पर, बेटी पर गुरुपा। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं गुरुपा, इनको रोकिए रोकिए रोकिए, बहुत हो गया है सब और अच्छा नहीं लगता गुरुपा। आपकी बेटी थक जा रही है। फिर आज भी और बहुत सारे शुक्राना हैं, बहुत सारे शुक्राने। इस बीच एक दिन ऐसे ही मैं पानी ख़त्म हो गया था, मैं नहा रही थी, पानी ख़त्म हो गया था, तो मैं गुरुपा से विनती कर रही थी, गुरुपा ये क्या हुआ, मैं अभी नहाने जाऊँ, मुझे पानी की ज़रूरत है, अभी सब काम करके आई, नहाने के वक्त पानी ख़त्म हो गया गुरुपा। ऐसा करके अच्छा नहीं लगा। मैं फिर मुझसे आके थोड़ा 10-15 मिनट बैठा, फिर गया नहाने के लिए। घर से थोड़ा आधा बाल्टी पानी लेके गया, मैं नहीं नहा लेती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। तो कॉल से मैंने टेप को ऑन करके बाल्टी को नीचे रखा, तो थोड़ा पानी जो टंकी में रहता है गिर रहा था। तो मुझे लगा अभी तो पानी नहीं है, इसी से नहाती हूँ। तो ऐसे मन ही मन बोला, गुरुपा आज आपने पानी नहीं दिया, आपने अपनी बेटी की अरदास नहीं सुना गुरुपा, इतने से पानी से मैं कैसे नहाऊंगी, अभी असुविधा भी है तो थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है। ऐसा बोलते 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 संगत जी आप लोग विश्वास नहीं करेगा, पानी टेप से पानी निकल रही है। मैंने अरे दूसरा दिन तो जब पानी ख़त्म हो जाता है थोड़ा टाइम 1-2 सेकेंड पानी टिप टिप करके गिरता है, फिर कॉल से पानी नहीं गिरता है। आज कैसे पानी गिर रहा है, तो फिर देखते हैं धीरे धीरे वो पानी इसका स्पीड बढ़ रहा है। तो फिर मैंने बाहर आके कान लगा के सुना टैंकी में पानी आ रहा है। तब बोले गुरुपा जय गुरु जी, आपने अपनी बेटी की अरदास सुन लिया और आपने पानी दे दिया। फिर गुरुपा ने पूरा पानी दे दिया। मैं गुरुपा की बेटी पूरा अच्छे से नहा ली, एकदम पूरा अच्छे से नहा ली। तो मेरे ऊपर शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आप छोटी छोटी बात अपनी बेटी की सुन लेते हैं। और बीच में एक दिन इसी तरह मुझे शाम को ही एक टेलीपैथी आया कि मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ, तो ये सत्संग सुनने की, तू मुझे नहीं बुला रही है, तो ये सत्संग सुन तो मैं अंदर आ जाऊँगी। तो मैंने वो सत्संग सुना। तो फिर 10-5 मिनट बाद एक छोटी सी तितली वो मेरे घर में आए। तो मैं बैठी थी ऐसे चेयर पे, तो मेरे चारों ओर पहले मेरे हाथ में आया। मैंने बोला क्या आया मेरे हाथ पे, तो देखा तितली। तो फिर उड़ के ऐसे दीवार पर चले गया। फिर मेरे चारों तरफ थोड़ा घुमा फिर दीवार पे था। तो फिर मैं अंदर के रूम में आई तो वहाँ पर भी था, बहुत टाइम था। मैंने उसका फ़ोटो भी खींच के रखा। बहुत वो सारा रात ही था, सुबह मैंने नहीं देखा। सारा रात जब तक मैं नहीं सोई तब तक हम लोग का घर में इधर उधर वो तितली घूमी रही थी गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब भी कोई संकट होता है गुरुपा, आप इसी तरह से आपकी बेटी की रक्षा करते हैं, आपकी बेटी के परिवार की रक्षा करते हैं। मुझे पता है जब भी मेरे घर में तितली आती है, छोटी तितली आती है, छोटी हो या बड़ी, तभी मेरे घर पे कुछ ना कुछ संकट होते हैं जो गुरुपा अपने ऊपर लेते हैं। कभी कभी तो मेरे
बाथरूम पे भी छोटे-छोटे ऐसे तितलियाँ 3-4 तितलियाँ रहते हैं। इससे मुझे पता चल जाता है जो जिस जगह पर नेगेटिविटी होता है, जिस जगह पर भी अपने बच्चे की परिवार की कोई भी खतरा हो, गुरुपा वहीं पर अपने दर्शन देके उस खतरे को अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुपा इसके लिए आपको कोटि-कोटि लाख बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ये जो पितृपक्ष चल रहे हैं गुरुपा में, तो उतना नित्य नियम नहीं कर पा रही हूँ। जो भी मैं कर रही हूँ, जितना आप करवा रहे हैं, आपकी बेटी की जितनी ताकत है वही करें गुरुपा। बस आप मेरे पितरों को मोक्ष दीजिए। मेरे माँ, मेरे बाबा, मेरी दीदी, मेरी छोटी दीदी, इन लोगों को मोक्ष दीजिए। मेरे उन तीन आत्माओं को मोक्ष दीजिए, और जितने भी हमारे पितरे हैं उनको सबको मोक्ष दीजिए गुरुपा। सबको आपके श्री चरणों में लीजिए, सबको उद्धार कीजिए। कोई भी उनकी आत्माओं के साथ कोई भी अन्याय ना कर पाए गुरुपा। जो जीवित थे तब भी मेरी बहनों के साथ अन्याय हुआ है। मेरे दोनों बहन बहुत कष्ट पाके गए हैं इस दुनिया से। अभी मरने के बाद भी उनकी आत्माओं के साथ कोई ऐसा अन्याय ना करे, उनकी आत्माओं के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, कोई उनके साथ कोई भी तांत्रिक क्रिया ना हो गुरुपा। उनको मोक्ष दीजिए, उनका रक्षा कीजिए गुरुपा। आपके श्री चरणों में आपकी बेटी की अरदास है गुरुपा। गुरुपा आपकी इस बेटी के परिवार को सदैव अपने श्री चरणों में लगा के रखिएगा गुरुपा। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना बोलती हूँ। मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल, मेरी तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लग बड़ा शुक्राना गुरुपा। ना जाने कितनी समस्या आए 2 हफ्ते, लेकिन आपने हर समस्या को काट दिए गुरुपा। मुझे पता है जब भी शुक्राना मैं शेयर नहीं कर पाती, कौन सी नेगेटिविटी होता है पता नहीं, मैं रोज़ करूँगी सोचती हूँ, कर नहीं पाती, और तभी मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी हो जाता है, बहुत घर की परिस्थिति ख़राब हो जाता है गुरुपा। कृपा कीजिए नेगेटिविटी को मेरे घर से, हमारी लाइफ से दूर कीजिए गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। मुझसे अगर बोलने में कुछ गलती हो गई तो गुरुपा क्षमा कीजिएगा। और कई दिनों से मेरी शुक्राना शेयर भी नहीं हो रहा है, तो मन भी अच्छा नहीं लग रहा है गुरुपा। शायद आपकी कृपा नहीं हुआ होगा गुरुपा। मुझसे अगर बोलने में कोई गलती हो गई तो गुरुपा क्षमा कीजिएगा। संगत आंटी जी, आप लोग भी मुझे क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ गुरुपा के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और हाँ गुरुपा, आज मंगलवार 9 सितंबर है। मैं अभी मंदिर से आई, घर की पूजा करके फिर मंदिर गई थी, बजरंगबली जी की मंदिर पे पूजा करके आई गुरुपा। इसके लिए भी आपको कोटि कोटि लाख बार शुक्राना। आज मतलब मेरे पति अंकल के फैमिली लोग वो एक गुरु की दीक्षा लिए हुए हैं, तो वो अंकल जी आते हैं, हम लोग का महीना का वो कलेक्शन उठाते हैं तो आते हैं। तो वो अंकल जी सही है या गलत है आप मुझे बताइएगा गुरुपा, क्योंकि वो पहले तो शाम को आते थे, आजकल दिन में आते हैं, 2-3 महीने से दिन में आते हैं, और आज तो मंगलवार को आया, क्योंकि वो अंकल जी मेरे सास के भाई लगते हैं, कजन भाई लगते हैं। तो मुझे आप तो जानते हैं गुरुपा, आपको तो सभी पता है कि मेरे सास अभी जी, क्योंकि उनके साथ हम लोग का आना जाना नहीं है, तो वो आप ही बोलते हैं कि वो अभी दूसरों के जरिए मेरे ज़िंदगी में फिर से वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुरुपा वो मुझे बार बार उनकी गुरु जी जो है, मेरे लिए तो हर गुरु हर भगवान एक ही है। मैंने बचपन से यही जाना है, हर भगवान एक ही है। तो वो बार बार मुझे वही बोलते रहते हैं कि वो लेने के लिए। पहले मेरे पास उन गुरुजी की फ़ोटो थे, पर अभी ख़राब हो गया, तो मेरे आसन में गुरुजी की फ़ोटो नहीं है गुरुपा। अगर मैंने कुछ बोल दिया अभी, मतलब जैसे मैंने बोला कि जब भगवान किसी को अपनी शरण में लेना चाहते हैं तो वो खुद लेते हैं, हमें फोर्सफुली हम भगवान को कैसे ले सकते हैं, भगवान हमें खुद लेते हैं। अगर उनकी कृपा होगी तो वो खुद आ जाएंगे मेरे घर में। शायद उनका भी मर्जी नहीं है मुझे उनकी शरण में लेने के लिए। गुरुपा आप तो है ही, मेरे लिए सब समान है, सब गुरु मेरे लिए समान है। अगर वो गुरु जी मेरे घर में आने चाहते हैं तो आप आने दीजिए, लेकिन अगर वो उनकी कोई इसमें षड्यंत्र है तो उन्हें रोक दीजिए गुरुपा। क्योंकि आपने पहले भी बोला है कि मेरी सास आंटी बहुत तरीके की खेल खेल रहे हैं वो, क्योंकि इस तरह से नहीं हो रहा है तो कि दूसरी तरीके जो जैसा हो सके वो अपना षड्यंत्रों को कामयाब करने की कोशिश कर रहे। तो गुरुपा हमें इन सब लोगों से बचाइएगा। सही है तो मेरे घर में लाइएगा, गलत है तो नहीं लाइएगा गुरुपा, यही अरदास है गुरुपा। इसी के साथ में अपना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी,
जय गुरु जी। आंटी जी जो मेरे सत्संग को शेयर करेंगी, भगवान उनको हमेशा खुश रखे। गुरु जी के चरण में मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं ये गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी की कृपा का हम कितना भी वर्णन कर लें वो तुच्छ है। उनकी कृपा के सामने हमारा वर्णन तुच्छ से भी तुच्छ है। गुरु जी अंतर्यामी, वो सब जानते हैं किसके घट में क्या है, किसके मन में क्या है। सब पता है कौन हमारा दुश्मन, कौन हमारा दोस्त, जिनको हम पहचानते नहीं ऊपर बाहरी दुनिया से। गुरु जी वो कितने आसानी से और कितनी मतलब प्रैक्टिकली हाँ हमें समझा देते हैं और दिखा भी देते हैं कि देख कौन तेरा भला चाहता है और कौन तेरा बुरा, तुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना। तो इसीलिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी अभी तक गुरु जी ने दिया है उस सब का शुक्राना। मैंने आज तक कभी गुरु जी से या मतलब बोला नहीं, लेकिन गुरु जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे माता पिता से ब्लेस किया, जो माता पिता स्वयं लक्ष्मी नारायण की मूर्ति मुझे लगते हैं हमेशा लक्ष्मी नारायण है। मेरे मम्मी पापा ऐसे लगते हैं कि उनके अवतार हैं। हमारे घर से कोई खाली हाथ नहीं गया और ना ही कोई बिना खाना खाए गया। ऐसे माँ बाप की संतान होना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने खुद के लिए कभी नहीं सोचा खुद अच्छा पहने या कहीं घूमने जाएं या कुछ अच्छा खाएं या घर में कोई अच्छा सामान रखें। कभी नहीं सोचा अपने लिए, हमेशा अपने बच्चों की सोचते रहे, बच्चों के फ्यूचर के बारे में, लोगों की भलाई के बारे में, अपने पूरे परिवार के बारे में। ये नहीं कि सिर्फ बच्चों के बारे में तो हर कोई करता है, लेकिन भांजा भांजी भतीजा भतीजी अपने जैसे मेरे पापा वकील हैं, जो क्लाइंट्स लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, उनका खाना पीना, गाड़ी से कैसे वापस जाएंगे अपने गांव, ये सब कौन देखता है? कोई नहीं सोचता इतना। जबकि मेरे पापा की ज़िंदगी इसी में गुजर गई। तो अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, मुझे ऐसे माँ बाप से आपने नवाजा। उनके थ्रू मुझे मेरे मेरे में मुझ में जो भी संस्कार हैं उनके थ्रू से आया। उन्होंने जल जल कर अपना जीवन हमारे लिए एक त्याग की मूर्ति वो लोग बन गए और हमारे लिए अच्छा उदाहरण देते चले जा रहे हैं। ऐसे माँ बाप देने का आपको कोटि कोटि शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया बाबा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे अपने मम्मी पापा को गौरवान्वित करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मुझे ऐसे मम्मी पापा मिले। आप उनको हमेशा स्वस्थ रखना गुरु जी, हमेशा वो खुश रहें। अभी मेरी मम्मी थोड़ी बीमार है। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है कि मैं तेरे मम्मी को ब्लेस कर रहा हूँ, मैं तेरे मम्मी को ब्लेस कर रहा हूँ। गुरु जी ने मम्मी को भी कितनी बार मतलब कितनी ही बार बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा दिया है, हमेशा बचाते आ रहे हैं और मम्मी को बार बार ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी थैंक यू थैंक यू। मम्मी को तो मेरी माँ को पता ही नहीं गुरु जी के बारे में, लेकिन गुरु जी तो अंतर्यामी है, उन्होंने तो सबका हाथ पकड़ रखा है। वही तो संसार को चलाने वाले हैं, उनको तो सब पता है। थैंक यू गुरु जी, मेरे माँ का हाथ पकड़ने के लिए, मेरे पापा को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए। मेरे पापा एबव 80 अभी हैं और अभी भी वर्किंग है वो। थैंक यू गुरु जी, वो काम पे जा रहे हैं, अभी भी वो वकील हैं और काम पे जा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं है। वो तो हमारे ज्वलंत उदाहरण है कि कर्ममय जीवन में कर्म करते जाओ, फल की आशा ना रखो।
और हमने उनसे यही बात हमेशा सीखी है कि कर्म करते जाओ और अच्छे कर्म करते जाओ। कभी किसी की भी बुराई मत सोचो, निंदा चुगली से हमेशा दूर रहो। मेरे मम्मी-पापा पूरे जीवन को अपने उन्होंने झोंक दिया दूसरों की सेवा में और हमने उनसे वही सीखा। हमारे घर में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पैसों की लेन-देन, पैसों की भाषा हम नहीं समझते कि दिखावापन, अच्छा पहनना, अच्छा खाना नहीं समझते वो सब। लेकिन गुरुजी ने अभी इतना दे दिया, हम सबको इतना ब्लेस कर रहे हैं कि बिना माँगे ही हमें सब कुछ दे रहे हैं गुरुजी। मैं तो इतनी खुशनसीब हूँ, जो मैं आज तक मन ही मन खुद को कोसती रही कि मेरी ज़िंदगी ऐसे क्यों है? सब लोगों के पास सब कुछ है, सब लोग खुद के लिए इतना करते हैं, मुझे क्यों नहीं मिलता? मैं क्यों नहीं माँग पाती किसी से कि मेरे पास अच्छी चीज़ें क्यों नहीं है? चाहे पहनने के लिए हो, चाहे सोना-चांदी हो, चाहे घर के मटेरियल्स थिंग्स हो। लेकिन गुरुजी बोलते हैं ना, पहले गुरुजी जीवन दान देते हैं, उसके बाद अच्छा स्वास्थ्य हेल्थ देते हैं, उसके बाद मटेरियल्स थिंग्स। गुरुजी ने मेरी 1 साल की जर्नी में गुरुजी के साथ मुझे लाइफ कितनी बार, पता नहीं कितनी बार मुझे लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी, स्वास्थ्य सबसे बड़ा तो स्वास्थ्य है जीवन में, उसे हेल्थ इज़ एवरीथिंग। अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं तो जितना भी धन संपत्ति हो आप उसका करोगे क्या? तो जीवन दान के बाद गुरुजी अच्छा स्वास्थ्य ब्लेस करने का आपका कोटि-कोटि शुक्रिया गुरुजी। और उसके बाद पता नहीं मुझे गुरुजी इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, बिना माँगे दे रहे हैं। मैंने एक बार घर में माँगा था पूजा करते वक़्त। आपको बोलूँगी तो आप हँसोगे। पूजा करते वक़्त मैंने तब गुरुजी मतलब मैं गुरुजी को उस टाइम नहीं जानती थी। लेकिन जैसे मैं साईं बाबा को मानती थी, मतलब मानती हूँ, तो वैसे ही मैंने ऐसे ही बोल दिया था। मतलब उम्र तो मेरी हो गई है लेकिन बचपना अभी तक नहीं गया मेरा। मैं सारे देवी-देवताओं के फ़ोटो जब देखती थी, सबने मुकुट पहना है, हार पहना है, माताओं ने सब पहना है सोना। तो फिर एक दिन मैंने बाबा को ऐसे बोल दिया कि देखो आप सबने तो कितना अच्छा-अच्छा सोना गहना सब सजा के आपने पहना है, तो फिर आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी भी कुछ पहने? और पता नहीं मैंने ऐसा क्यों माँगा। अ, तो उसके बाद पता है 1 साल हो गया मुझे, मैं ऐसे लग रहा है मुझे सोना-चाँदी से मैं लदती जा रही हूँ। इतना सोना भर-भर के मिल रहा है। मतलब मेरे हस्बैंड जो सोना खरीदने के बिल्कुल अगेंस्ट थे, एकदम उनको बिल्कुल पसंद नहीं कि सोना खरीदा जाए या इतना महँगा सजावट के लिए, मतलब खुद पहनने के लिए गहने कभी खरीदने चाहिए, इतना पैसा लगाना चाहिए। उनको कभी नहीं लगता था कि साज-श्रृंगार स्त्रियों के लिए कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो मैं भी चुप रह जाती, जब मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं तो मैं क्या करूँ? ना मुझे देते हैं, 18 साल की शादी हो गया अभी, ना ही मैंने कभी माँगा और ना ही उन्होंने कुछ दिया। तो सबका देखती हूँ अड़ोस-पड़ोस में भाभियों का, बहन का, सबका देखते-देखते ना अब मुझसे रहा नहीं गया। लास्ट में मैंने बाबा से बोल ही दिया कि जब सब लोग इतना सोना खरीद के पहनते हैं तो फिर मुझे क्यों आपने वंचित रखा है इस सुख से? ऐसे ही बोल दिया। बस वो दिन और आज का दिन इतना सोने गहने से मुझे लद दिया है, ऐसा लगता है कि मतलब मैं तो थैंक यू गुरुजी। शायद कुछ और भी माँगती तो वो भी मिल जाता उस दिन। मेरे मुँह से सोना निकला, पता नहीं क्यों निकला, कुछ और भी माँग लेना चाहिए था मुझे उस दिन। कोई नहीं, ये भी भगवान की मर्ज़ी से होता है। जब जो चीज़ हमें मिलने को होता है ना, तब वो चीज़ होता है। इसीलिए सब्र करना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी करो सब्र रखो। साईं बाबा का जैसे हमेशा मुझे एक ही बात, श्रद्धा और सबूरी, भगवान में श्रद्धा रखो और सब्र के साथ सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो आपको बिना मिले रह जाएगा। बस आप अच्छे कर्म करते जाओ, आपके कर्म जितने अच्छे होंगे आपको मतलब उतना ही अ, उसका फल भी मिलेगा। आपको उसकी बस पेशेंस, आपको ये नहीं सोचना है कि कब मिलेगा, कब मिले, ऐसा नहीं। आप कर्म करो और भूल जाओ कि मैंने कोई अच्छा कर्म किया है। और जैसे मेरे मम्मी-पापा से मैंने वही सीखा, ज़िंदगी में अच्छे कर्म करते जाओ, फल की आशा ना रखो। मतलब कभी नहीं सोचना कि इसके बदले मैंने ये अच्छा काम किया तो मुझे उसके बदले क्या मिलेगा।
मैंने भी कभी नहीं सोचा मैं ये कर रही हूँ तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, कभी नहीं सोचा। और इस सोच के लिए मुझे गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना कि आप इस जो कुछ भी मेरे मतलब ध्यान में है, मेरे संस्कार में है, जो कुछ मेरे मम्मी-पापा से सीखा है, सब कुछ मम्मी-पापा से ही सीखा है। उनको देख-देख के हम सीखे, उन्होंने हमें बिठा के नहीं समझाया कभी, बल्कि हमने उनको देख-देख के हमेशा समझाया। वो कैसे तिल-तिल अपना एक-एक सेकंड दूसरों के लिए ही सोच-सोच के उनका पूरा दिन से लेके रात हो जाता था। फिर अगले दिन फिर कभी नहीं सोचा उन्होंने कि खुद के लिए करूँ, हमेशा दूसरों के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए करते जा रहे हैं, अभी तक करते जा रहे हैं। तो फिर ऐसे माँ-बाप देने का कोटि-कोटि शुक्रिया गुरुजी। और उसके बाद मुझे ऐसे भाई-बहन देने का कोटि-कोटि शुक्रिया। मुझे इतने अच्छे भाई-बहन दिए हैं आपने, अच्छे हों, बुरे हों, अब सबका अपना-अपना नसीब है, कौन किसके कर्म काटने के लिए आता है। तो जो लोग मेरे लिए अच्छे सोचते हैं, उनके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और जो लोग ने मुझे मेरे बारे में कभी मुझसे जेलसी की होगी, मन ही मन बोलते तो मुँह से कोई भी नहीं, तो जेलसी के कारण ही सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और मुँह से कुछ निकल जाता है किसी का, जब हमें बुरा लगता है या फिर हमारे पीठ पीछे कोई कुछ बोलता है तो हमें बाद में सुनने को मिलता है तो बुरा लग जाता है। तो उस चीज़ का भी कोटि-कोटि आज मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उसी वजह से हमें ये सीखने को मिला कि ये नथिंग इज़ परमानेंट इन लाइफ। ये दुनिया माया का संसार है, यहाँ कोई अपना नहीं है। हम जिसको भी अपना मानते हैं, सबसे ज़्यादा धोखा वही मिलता है। इसीलिए ये माया का संसार है, यहाँ कुछ बुरा नहीं मानना किसी चीज़ का। आपको खुशी मिले तो ज़्यादा खुश नहीं होना है और दुःख मिले तो आपको दुःख में टूट नहीं जाना है। हमेशा अपना धैर्य बाँधे रखिए और सब कुछ हँसते-हँसते निकाल दीजिए, चाहे दुःख हो, चाहे सुख हो। मैंने तो मेरे जीवन में ऐसे ही किया है। दुःख में भी मैं हँसती थी और खुशी में भी मैं हँसती थी। हँसते-हँसते मैंने निकाल दिया है। तो सब लोग यही गुरुजी का आता है, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है और तूने इतना सहा आज तक, तो तुझे उसका फल भी ज़रूर मिलेगा। अब तू देखती जा, मैं तुझे लखपति नहीं करोड़पति बनाऊँगी। ऐसा मैसेज आता है गुरुजी का। तो फिर मैं मुस्कुराती हूँ बहुत और ऐसा लगता है अब तो रो देती हूँ, मुस्कुरा भी नहीं पाती, अब तो रो देती हूँ कि अ, जीवन के उस समय में सब कुछ मिल रहा है, जब मैंने आशा ही छोड़ दिया था, जब सबसे आशा मेरा हट गया, तब जाके गुरुजी मुझे इतना दे रहे हैं कि देखने वाले देखते रह जा रहे हैं अभी। मैंने मेरी आशा ही मर गया था, मेरे अंदर से मेरा आशा ही नहीं था जीवन में कि कभी भी मुझे कुछ मिलेगा, मैं डिज़र्विंग हूँ किसी थिंग के लिए, कुछ पाने के लिए। तो जब आशा ही मर गया था अंदर से, मैं पत्थर बनती आ रही थी, क्योंकि मटेरियल्स थिंग के लिए नहीं, बल्कि थोड़ा-सा प्यार के लिए भी, हस्बैंड की तरफ से हो, भाई-बहन की तरफ से हो, किसी से भी हो। मैंने अगर कभी किसी के लिए कुछ किया है तो उसके बदले में बस सबसे चाहती थी कि थोड़ा प्यार, थोड़ा सम्मान, जो कि मुझे नहीं मिला। मैं कभी मटेरियल थिंग्स में इंटरेस्टेड थी ही नहीं। वो तो पता नहीं उस दिन सोने के लिए मैंने कैसे बोला मंदिर मंदिर में पूजा करते थे घर में, और बाबा उस दिन से मुझे देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। लेकिन मटेरियल थिंग्स के लिए मेरा कभी लालच है ही नहीं, मन में था ही नहीं। गुरुजी को पता है ये बात अच्छे से। मैं बस थोड़ी-सी प्यार की भूखी हूँ, प्यार की भूखी थी। तो फिर धीरे-धीरे जब वो भी मर गया अंदर से, सबसे जैसे धोखा लग रहा है कि सब धोखा देते हैं, ये माया का संसार है ना, यहाँ तो धोखा ही मिलेगा। नहीं तो हम जब हमारा लास्ट टाइम आएगा, लास्ट मतलब पल, जीवन का आखिरी पल जब आएगा, तब हमें इतना दुःख तो थोड़ा होना चाहिए ना कि हम भगवान को याद करें। हमेशा खुशी रहेंगे, सुखी रहेंगे तो फिर भगवान को कौन याद करता है? कोई नहीं याद करता। जब दुःख होता है ना थोड़ा किसी कोने में मन में, तब जाके भगवान की याद आती है। तो थैंक यू गुरुजी, मुझे इतनी उम्र में ये सिखाने के लिए कि हम इस संसार में आए क्यों हैं, और ये मेरे मन से कभी मत दूर होने देना। चाहे मैं आप मुझे कितना भी अमीर बना लो, कितना भी मुझे सुख दे दो बाबा, मेरे मन में हमेशा लास्ट तक यही रहना चाहिए कि मुझे आखिरकार जाना कहाँ है? मुझे आखिरकार आपके पास ही तो आना है ना। तो ये मेरे मन में सदा रहे, जैसे ये अरदास है मेरी।
और मैं गुरुजी का शुक्रिया अदा करती हूँ, मुझे ऐसा ससुराल देने के लिए। मेरे ससुराल में कोई मुझे प्यार नहीं करता बल्कि मैं उनकी जब से शादी हुई है मैं उनकी दुश्मन हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बेटे से मैंने शादी किया है, उनके घर के लड़के से, तो मैं गुनहगार बन गई हूँ, उनका कमाऊ बेटा जो कि हमेशा सबकी हेल्प करता है उनके घर में, मैं उसकी बीवी बन गई। तो फिर उनके घर में अलग सा एक पता नहीं सब जेलस है, और इसीलिए वो हम हस्बैंड वाइफ को कभी साथ रहने भी नहीं देते शांति से। तो इसका भी शुक्रिया अदा, गुरुजी कोटि-कोटि शुक्राना। लेकिन गुरुजी ने तो अभी जब से हमारे घर आए हैं, जब से मेरा हाथ पकड़ा है इस जन्म में 1 साल से, अब तो गुरुजी ने पूरा सब कुछ उलट-पलट कर दिया, सब दिखा दिया मुझे गुरुजी कि वो लोग कितना नेगेटिव हैं, वो लोग कितना मारण क्रिया कर रहे हैं, कितना वशीकरण कर रहे हैं मेरे हस्बैंड के ऊपर। मतलब गुरुजी ने सबको, मैं आज तक एक बेवकूफ़ की तरह उन पर यकीन करती रही, उनको ट्रांसपेरेंसी हमेशा दिखाती रही, मेरे मन में जो है, बाहर जो है, अंदर जो है, मेरे मन कितना क्लियर था और उन्होंने मेरे हर बात को कैसे यूज़ किया मेरे अगेंस्ट तब गुरुजी थैंक यू, आपने दिखा दिया माया का संसार है, यहाँ पर किसी से लगाव नहीं रखना। अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना गुरुजी, ये दिखाने के लिए कि माया का संसार है बेटा, यहाँ पर रहना नहीं है हमेशा, यहाँ से निकलना है तो कैसे निकलना है ये सोचना है हमको, कहीं पर अटैचमेंट नहीं रखना किसी से भी। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करती हूँ, मुझे इतना प्यारा मेरा बेटा देने के लिए। मैं हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझे प्यार करते हैं, लेकिन कुछ है मनमुटाव, मतलब हमारे बीच में नहीं है, वो आ जाता है ससुराल से तो फिर कभी-कभी होता है, लेकिन गुरुजी ने अभी सब ठीक कर रहे हैं। गुरुजी ने वो मुझे बहुत बार गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे पति की बुद्धि मैं सही कर रहा हूँ बेटा, तू थोड़ा ध्यान धैर्य रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका कोटि-कोटि शुक्राना, आपने मुझे इतना प्यारा बेटा देने के लिए। गुरुजी का हमेशा मैसेज आता है, तेरा बेटा बहुत ईमानदार है, बहुत सच्चा है, बहुत भोला है, तो उसका बहुत ख्याल रख। और गुरुजी हमेशा बोलते हैं बच्चों को पढ़ाई के लिए कभी फ़ोर्स मत करो, कभी भी फ़ोर्स मत करो। विद्या एक ऐसी चीज़ है कि मतलब हर कोई टॉपर नहीं बन सकता, और हर कोई गुरुजी सबको अपने हिसाब से जिसको जितना देना है ज्ञान उतना ही दे के उनको मतलब भेजते हैं पृथ्वी पर। और गुरुजी के बच्चे तो मतलब माशाल्लाह पता नहीं, वो तो गुरुजी अर्श से लेके फर्श तक पहुँचाने वाले हैं सबको। गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरा बेटा को मैं अरबपति बनाऊँगा। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। मुझे अभी समझ में आया कि पैसा होना कितना ज़रूरी है। पहले मैं पैसा को केयर नहीं करती थी कि पैसा क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन अब जब इतने साल हो गए पैसों के लिए ही मारा-मारी, पैसों के लिए ही ईर्ष्या, जलन, नफ़रत, पैसों के लिए सब कुछ हो रहा है, तो अब मुझे लगता है पैसा भी एक लक्ष्मी माता जो है वो पावर है। आपके पास जब तक पावर है ना, आपका धन है, तो ही आपको कोई पूछेगा। आपकी मतलब इस माया के संसार में आपको भी तो स्टैंड लेना है ना। अगर आपके पास धन नहीं तो फिर आपको कोई तो एक बासी रोटी के लिए भी नहीं पूछेगा। सेहत और भलाई और कैसे हो, मतलब अच्छे हो, बुरे हो, वो तो दूर की बात है। एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछेगा। लेकिन जब पता है, दूसरों को पता होता है कि आपके पास धन है, तो आपका वो लोग बहुत स्वागत करते हैं और आपको बहुत पूछते हैं। तो गुरुजी ने मुझे ये भी सिखाया कि बेटा धन का होना भी ज़रूरी है। मैं पहले बोलती थी हाँ, धन हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन नहीं, गुरुजी ने सिखाया धन का होना भी ज़रूरी है। और पैसों की कदर तो मुझे हमेशा थी, एक-एक रुपए की कदर हमेशा थी। शायद इसीलिए मुझे गुरुजी ने आज अभी इतने सारे ब्लेसिंग दे रहे हैं धन से। मैं धन से भी बहुत खुश हूँ, गुरुजी ने मुझे बहुत संतुष्ट किया है। और गुरुजी इसके लिए आपका बस कोटि-कोटि कोटि-कोटि शुक्राना। मुझे ऐसा बेटा देने के लिए कोटि-कोटि शुक्राना।
मेरे बेटे की हमेशा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरे पति का स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरे मम्मी-पापा का स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरे भाई-बहनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसलिए मैं आपके पास अरदास करती हूँ, आज सबके स्वास्थ्य को लेकर मैं अरदास करती हूँ गुरुजी, हम सबको अच्छी सेहत ब्लेस करना और आपके छत्र छाया में हमेशा बनाए रखना, हम सबको हमेशा, हमेशा, हमेशा कुछ दो ना दो, चाहे हमेशा हमें भक्ति की शक्ति देना, इतनी भक्ति की शक्ति देना, इतनी भक्ति की शक्ति देना कि हमसे चाहे कुछ चला जाए लेकिन भक्ति मन से कभी ना जाए। हम सोते-जागते हमेशा आपके नाम से हमारा दिन हो और आपके नाम से ही हम रात को सोने से पहले भी आपको ही याद करें, इतना करना गुरुजी। और और गुरुजी से मैं प्रार्थना करूँगी कि हमारे सारी संगत जो भी हैं, सत्संग सुन रही हैं, उन सबको गुरुजी अच्छे स्वास्थ्य से ब्लेस करें, धन से ब्लेस करें और गुरुजी सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबको भक्ति की शक्ति दें, सबको भक्ति की शक्ति दें। भक्ति में ही सब कुछ है, भक्ति में रम जाओ, रम जाओ। मैंने अपने जब मेरा एक समय था, जब मेरे पास हर चीज़ का थोड़ा-थोड़ा अभाव था, मतलब मेरे पास अभाव था नहीं, गुरुजी ने मुझे सब कुछ से ब्लेस किया था लेकिन मेरे पास कुछ आता नहीं था फिज़िकली, मेरे पास ऐसे देखने के लिए कोई बोलेगा ना अच्छे पहनने के लिए है, ना अच्छा इसके पास क्या है, कोई जब देखेगा तो बोलेगा इसके पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास जो था वो मैं क्या बोलूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। वो किसी को दिखता नहीं था, मैं दिखाती नहीं थी। ये नहीं कि मेरा फ़िज़िकल मेरे पास वो था, वो ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे पास हमेशा भक्ति की शक्ति रही है और उस भक्ति के शक्ति के बदले मतलब उसके बदले ही मैं आज तक अपना स्टैंड लेती रही हूँ। तो जीवन में धन रहे ना रहे इतना मन दुखी करने की ज़रूरत नहीं, धन आ जाएगा। गुरुजी तो हर चीज़ से सबको नवाज़ते हैं, लेकिन आप भक्ति में रम जाओ, गुरुजी के भक्ति में रम जाओ, फिर देखो गुरुजी क्या चमत्कार। तो आज का सत्संग मैं यहीं पर विराम लेती हूँ। गुरुजी सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरे ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरे घर परिवार पर हमेशा अपनी रक्षा कवच बनाए रखना गुरुजी। आपका अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।